जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लिमिट का 7वां लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, है ना, यहाँ पर रूट में नीचे हर में है ना, हर में रूट है, तो कैसे बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसको हम रखे हैं टाइप 7 में। ऑलरेडी टाइप 6 तक वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ समझते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए सबसे आसान तरीका सीखेंगे। देखिए, आप बताइए, अगर आप पीछे वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो उसका भी मालिक हम नहीं है, क्योंकि हम ऐसा टीचर नहीं है कि आपको बोलेंगे कि आपको पीछे कुछ नहीं पता, हम आगे पढ़ा देंगे, नहीं। अगर अच्छा नॉलेज चाहिए तो पीछे आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप सिर्फ नाम करने के लिए या पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए वीडियो काफी है ना। लेकिन अच्छा नॉलेज चाहिए। लिमिट निकला कहाँ से, क्या क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम शुरू से जानकारी लेना है ना तो आप लेक्चर 1 से देखिएगा, क्योंकि ये मैथ ऐसा है ना कि आपको 11th में तो पूछबे करेगा, लेकिन आप आगे चल के बढ़िएगा, पॉलिटेक्निक कीजिएगा या बीटेक कीजिएगा ना, तो आपको आगे चल के बहुत सारा जगह काम करेगा। इसलिए कोई भी चीज पढ़िए, डिटेल से पढ़िए और बेसिक से पढ़िएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग को बता रहे थे कि जैसे हम x की जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये आपको 0/0 रूप में आ जाएगा, है ना। जब 0/0 के रूप में आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे समझिए। इसके ऊपर लिखेंगे लिमिट x की जगह पर 2 रखना है। क्वेश्चन क्या है जी, x² - 4 बटा में रूट अंडर x+2। जो क्वेश्चन था उसको अच्छा से हम लिख लेंगे। लिख लिए। जब x की जगह पर 2 रखिए, 2 रखिए ना, 2 के स्क्वायर कीजिएगा 4 आ जाएगा। 4 में से 4 गया तो आपको देख रहे हैं कि 0 के बटा में 0 के रूप में आ जाएगा। आप यहाँ भी देख लीजिए, 0 रखिएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ भी -2 आ जाएगा, तो यहाँ भी काटेंगे तो आपको 0 के 0 रूप में आ जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे कि 0/0 फॉर्म में आ गया, है ना। अब समझिए, जब आ गया तो अब इसको हम कैसे लिमिट निकालेंगे जी, बोलिए क्या यहाँ पर क्या करेंगे। तो चलिए समझते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे 9th क्लास में कि अगर लिमिट हम लोग मतलब बटा में रहेगा, बटा मतलब हर में, डिनोमिनेटर में, तो हम लोग पढ़े थे हर का परिमीकरण। पढ़े थे कि ना पढ़े थे, बोलिए। हर का परिमीकरण में क्या कहता है, पहले जो क्वेश्चन था उसको पहले लिखने दीजिए। लिख दिए। हाँ, हर का परिमीकरण पढ़े थे कि अगर मान लीजिए नीचे माइनस है, नीचे माइनस है तो ऊपर हमको प्लस करना है, बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे। देखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए, बाकी जैसे था वैसे यहाँ पर हम क्या किए, रख दिए। अब जो ऊपर में है वही नीचे भी लेके चलना है। x+2 प्लस प्लस हो गया और 3x - 2। यही 9th में हम लोग पढ़ते थे, हर का परिमीकरण, मतलब हर का परिमीकरण कर दिए, और माइनस है तो प्लस प्लस से क्या किए, यहाँ पर गुना कर दिए, भाग कर दिए, ताकि आपस में कट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ लिमिट करेंगे, लिमिट x → 2 हो गया। अभी देखिए गुना है बीच में, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए, नीचे नीचे गुना कीजिए, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा। पहले देखिए x² - 4 के जब आप तोड़िएगा तो आप इसमें देख रहे हैं, ध्यान ध्यान दीजिएगा, इसको आ जाएगा x² - 4 के क्या लिखेंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे, बोलिए 2 के स्क्वायर लिख देंगे। चलिए देखिए ना, x² है, x² हो गया, माइनस था माइनस हो गया। अब 4 के करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा, मतलब 2 2 बार आएगा, ठीक। अब गुना करना है किसको, x+2 प्लस 3x - 2, यही ना। अब समझिए, अब देखिए ये आपको a है, ये आपको b है, ठीक। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर a - b है और a + b है, ध्यान दीजिए यहाँ से माइनस है और यहाँ प्लस है, तो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ाए थे, a - b और a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a की जगह पर क्या है, रूट अंडर x+2 इसका हो गया स्क्वायर, माइनस, देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या माइनस होगा, माइनस हो गया। अब b की जगह पर क्या है, √3x - 2 इसका कर दिए होल स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर है ये है, यहाँ भी ये है, अगर b है तो यहाँ भी b है, बस फर्क क्या है, बस माइनस यहाँ पर है, यहाँ प्लस है। इसका फॉर्मूला होगा a - b × a + b,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट की लिमिट हो गया, x टेन टू 2 हो गया। यहां पर ऐसा क्या करेंगे, किसको हटाएं, जब हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो उस समय 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर आ जाएगा चलेगा लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि नीचे 0 आ जाएगा तो 0 से कोई भी चीज में भाग देंगे तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, मतलब उसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है। इसलिए हमारा कोशिश रहता है कि नीचे 0 नहीं आवे, है ना। तो अब यहाँ पे 2 रख रहे थे तो ऊपर भी 0 आ रहा था, नीचे भी 0 आ रहा था। तो ऐसा किसके वजह से 0 आ रहा था, जो वजह है ना उसको हम लोग साइड कर देंगे। जैसे मान लेंगे समस्या आ रहा है तो हम लोग अकबका जाते हैं, समस्या आता है तो नहीं, समस्या आ रहा है तो बस देखिए किस वजह से आ रहा है, जिस वजह से आ रहा है ना उसको पहले साइड कर दीजिए। अगर वजह ही आप साइड कर दिए तो फिर समझ लीजिए आगे चलकर समस्या भी नहीं करेगा। तो हम लोग को के समस्या पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग को समस्या के कारण पर ध्यान देना है, किस कारण से आ रहा था। अगर कारण पता चल गया ना तो समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो पहले समझिए कि किसकी वजह से आ रहा था, जिसकी वजह से आ रहा था उसको हम यहाँ से हटा देंगे। हमको माइनस की वजह से आ रहा था तो यहाँ पर वो वाला यहाँ पर हटा देंगे। देखिएगा अब देखिए ये आपको आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब एक माइनस में एक प्लस में। तो देखिए एक्स माइनस 2 कर सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर दिए। ठीक, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए एक्स प्लस 2 प्लस 3x माइनस 2। आप देखिए तो जी ये जो 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 x की जगह पर 2, तभी ना 2 में से 2 गया तो 0 हो गया था, और 0 से सब में गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा। तो यही एक ऐसा बदमाश लड़का है जिसकी वजह से 0 हो रहा है। तो ऊपर में तो पता चल गया, अब नीचे में भी पता करना है। अब देखिए रूट एक्स प्लस 2 के स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता है, जो अंदर बचेगा वही लिखेंगे। तो अंदर कितना बच गया एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। अब देखिए 3x माइनस 2 के स्क्वायर करेंगे रूट में तो रूट स्क्वायर कट जाएगा, तो बच कितना गया अंदर वाला 3x माइनस 2, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे समझिए, कुछ तो होगा यहाँ पर जिसकी वजह से हटेगा ही। ऊपर जैसे है अभी नहीं हट रहा है, जैसे था वैसे लिख दीजिए, लिखते जाइए ना, आगे चल के हो जाएगा। x प्लस 2 हो गया प्लस 3x माइनस 2 हो गया, हो गया। अब देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे देखिए x प्लस 2 है, x प्लस 2 हो गया, ये माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 3x हो गया, माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस हो गया, 2 के 2 हो गया। ठीक, अब देखिए लिमिट हो गया x टेन टू कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ जो ऊपर है उसको लिख दीजिए, हो गया। इसको पूरा नहीं करना है, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। अब देखिए आप देख रहे हैं जी कि 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ 4 लिख दिए, पहले x वाला लिखते हैं। देखिए माइनस 3x है और यहाँ x है तो 3x में से एक चल जाएगा तो कितना बचेगा 2x। ठीक, और दोनों से बड़ा कौन था तो माइनस वाला, तो इसका क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 2 2 कितना हो गया प्लस 4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ जी, लिमिट x टेन टू 2 हो गया। अब देखिए जो ऊपर में है फिर एक बार लिखिए, लिख दिए x प्लस 2 हो गया। आगे काम क्रिया करते रहना, तब तक करना जब तक ऐसा ना लगे हमको कि अब ये कट जाएगा, है ना। हमको इसको काटना है, इसको काटना है, तो ये कब कटेगा जब यही 2 को भी नीचे भी आना चाहिए तभी ना कटेगा। बात समझिए, अगर हमको इसके वजह से हमको डिस्टर्ब हो रहा था तो ये कब कटेगा जब नीचे भी आपको वही आएगा तब ना, अगर नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। तो बात समझिए, हमको यही लाना है तो तब तक हमको इंतजार करना है जब तक हमको मौका न मिल जाए। इसलिए कभी भी अगर कोई बोलता है तो मौका खोजने की कोशिश कीजिए कब हमको मौका मिलता है, ये नहीं कि वो सामने वाला बोल दिया तो हम भी उसी से उसको उसी समय बोल देना, नहीं। एक सही मौका का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक ना। हम अभी इसमें सही मौका का इस्तेमाल कर रहे हैं, जखनी मिला तखनी लगड़ देंगे। देखिएगा यहाँ पे देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है,
हम देख रहे हैं कि -2 कॉमन निकाल लेंगे, -2 कॉमन निकालेंगे। जब -2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया, x बच गया, x बच गया। 4 देखिए प्लस में से माइनस निकाल लेते तो माइनस बचेगा, ठीक। और 4 में से 2 निकालिए तो 2 बच गया। क्यों? क्योंकि 4 के मतलब क्या हुआ, 4 के मतलब 2 गुने 2 हो गया, और एक 2 हम निकाल लिए तो एक 2 बचेगा ना जी, बच गया। अब आप देखिए हम मौका का फायदा उठा लेते हैं, मौका मिल गया। देखिए x - 2 और x - 2 कट गया, कट गया ना। इसको बोलते हैं मौका पर चौका मारना, ठीक है ना। देख लीजिए तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है नीचे। अब देखिए ध्यान से, अब जिसके वजह से 0 हो रहा था वो तो कट गया। अब क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रखिए, अब कोई टेंशन नहीं है। तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो देखिए जहां जहां x है ना वहां पे 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। कोष्ठ है, कोष्ठ कर दिए, रूट है तो रूट कर दिए। देखिए 2 2 रखेंगे x की जगह पे 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, हो गया, प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ 2 रखना ना, तो 2 तिया 6, और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4। बटा में कितना है, बटा में -2 है, -2 हो गया। अब समझिएगा, 4 के 4 लिख देंगे, लिख दिए। नहीं यहाँ पर काट दीजिए, रुक जाइए, काट देंगे तो अच्छा होगा। यहाँ करेंगे मार्कर, हाँ 2 के पहाड़ा में 4 के में आता है, 2 बार में कट गया ना, आराम से कट गया। तो देखिए ये जो माइनस है उसको माइनस ऊपर भेज दीजिए, तो -2 हो गया, माइनस से चल गया ऊपर है, और 2 के 2 ले दिए। अब देखिए रूट 4 है तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए यहाँ पर जो रूट में है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना, 2 हो गया, प्लस है प्लस हो गया। 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया ना, -2 हो गया, कोष का मतलब गुना हो गया, और 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना। अब देखिए 4 दूना के 8 हो गया, और माइनस है तो माइनस हो गया, तो -8 आपको हो गया आंसर। देखिए तो दिखाई दे रहा है ना नीचे, हाँ अच्छा से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर आंसर आ गया, देख लीजिए तो 0 ना आया, नहीं, जिसके वजह से 0 आ रहा था उसको हम यहाँ पर खत्म कर दिए। अब ये खत्म हो गया, और नीचे भी इसके वजह से 0 हो रहा है, देखिए x - 2 है ना, इसी की वजह से 0 हो रहा था। क्यों? क्योंकि x जब 2 रखेंगे तो 2 - 2 कितना, 0 हो गया। तो जिसके वजह से 0 आ रहा था उसको पहले हमको साइड करना है। तो गणित पढ़ने से बस यही फायदा होता है कि आपका दिमाग का जो IQ लेवल है ना वो आपको बढ़ा देगा, सोचने की क्षमता बढ़ा देगा, तर्क करना सिखाएगा, है ना। कोई समस्या है तो कैसे उसको सोल्व करेंगे, ये नहीं कि कोई बोलता है कि सरकारी जॉब ले लिए, मैथ के क्या काम था, हैं ट्रिग्नोमेट्री कुछ काम था जी, नहीं था, वो बुर्बकवन के ही कहलाना आता है। उसको ही थोड़े पता है कि हम कौन फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कैसे क्या करना है, ये कहाँ से पता चलेगा, इधर दिमाग कहाँ से आएगा, मैथ से आएगा। तो मैथ पढ़ने से ही मतलब नहीं कि काम देगा कि नहीं देगा, उससे आपको बहुत सारा फायदा होगा, है ना। आप कोई काम में समस्या में फंस गए, कैसे उसको उस समस्या से बाहर निकालेंगे, ये सिखाता है मैथ। और क्या सिखाएगा, मैथ हमेशा जीवन के शैली से जोड़ दीजिए ना तो बहुत आसान हो जाएगा, समझे ना। हमेशा एक देहाती भाषा में यूज कीजिए और मैथ पढ़ना सीखिए, जो हम लोग काम करते हैं उससे समय जोड़िए। मैथ तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर ध्यान दीजिएगा सब तब, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे बना है वैसे यहाँ पर हम लोग इसको भी बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको हम बना लेते हैं रेड से, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड टू 1 हो गया। अगर हम एक रखेंगे बाबू x की जगह पर, तो एक में से एक 0 हो गया, नीचे भी एक रखेंगे तो एक में से एक 0 हो गया। मतलब हमको पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम रखेंगे x जगह पर एक, तो क्या होगा, हमको यहाँ भी आपको 0/0 के रूप में आ जाएगा। रूप की इंग्लिश लिखते हैं फॉर्म, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब इसको क्या करना है कि अब इसको इसके वजह से आ रहा था ना x - 1 से, इसको हमको हटाना है। यहाँ पर हमको इसके वजह से आ रहा था x - 2 से, तो इसको हम हटा दिए, ठीक ना। तो अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू 1, x - 1 बटा में √x² - 1 प्लस √x - 1 गुना कर दिए, जो नीचे है वही ऊपर रखिए, x² - 1 प्लस है तो माइनस √x - 1 हो गया।
जो ऊपर में है वही नीचे लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वन। बस फर्क क्या करना, अगर प्लस है तो हम ऊपर नीचे माइनस है हम कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड टू वन हो गया, एक्स माइनस वन है और यहाँ क्या है जी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वन। बटम करेंगे, बटम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है जी, एक्स माइनस एक के होल स्क्वायर हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, जो ऊपर में है ऊपर वाला लेके चलना है, देख रहे हैं ना, जैसे ऊपर में था वैसे हम यहाँ पर लिखते चले, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए इसको अलग कर दिए, लेकिन ये तो बेचारा अकेले खुद है, तो इसको क्या अलग करें, हैं? अकेला इंसान को कोई अलग करता है जी, बताइए ना आप लोग, नहीं ना। इसको थोड़े गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना सुबह सुबह, हाय बेबी कैसे है, ये सब थोड़े बोलना है इसको, इसलिए अकेला इंसान सबसे बेस्ट होता है। अब देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट आपस में कट जाएगा, तो कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक, माइनस है तो माइनस लिख दिए, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना बच गया, एक्स माइनस एक हो गया। लिमिट एक्स टेंड टू वन, जो ऊपर में है उसको लेके चलना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स माइनस एक हो गया, समझिएगा। ये कितना है जी, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक, माइनस अगर अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस एक हो गया। आप कुछ देख रहे हैं जी, हाँ देख तो रहे हैं जी, अगर प्लस में है तो माइनस में है तो कट जाएगा, यही देख रहे थे, अच्छा बात है, देखना चाहिए। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड टू वन, ऊपर में जो है उसको हम लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक रूट अंडर एक्स माइनस एक हो गया। बटन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ठीक। आगे क्रियाक्रम करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू वन हो गया, एक्स माइनस एक हो गया। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक हो गया, एक्स माइनस वन हो गया। बटन देखिए यहाँ पर दो, एक एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, कॉमन निकालिए, एक एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो दो में से एक निकाल लिए तो एक बचेगा, माइनस हो गया, और एक्स में से एक्स निकाल लिए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं तो एक बचेगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे थे जिसके वजह से जीरो आ रहा था उसको हम साइड कर दिए। तो गणित क्या सिखाता है, गणित ही सिखाता है कि जिसके वजह से समस्या आ रहा था उस समस्या को पहले खत्म करो, हो गया। अब देखिए अब ऊपर में क्या है, अब हम काट दिए तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x बराबर हमको एक रखना था, एक, अब एक रख दीजिए, ऊपर जीरो आ सकता है लेकिन नीचे जीरो अब नहीं आएगा, ये फुल गारंटी है। यहाँ पर हम ऊपर पे जीरो नहीं आया क्योंकि इसका क्वेश्चन अलग था, इसका क्वेश्चन अलग है, ऊपर जीरो आएगा तो मत अकबकाइएगा, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर जीरो आ गया और बटा में एक है तो इसको एक से भाग देंगे जीरो आएगा, जीरो तो कुछ है ना जी, लेकिन अगर नीचे जीरो आ जाएगा, नीचे जीरो आ गया तो जीरो से कोई भी चीज भाग देते हैं उसको इनफिनाइट बोलते हैं, मतलब इसका कोई माए बाप नहीं है, और जिसका कोई नहीं है समझ लीजिए उसका मतलब पता नहीं कि क्या होगा। यहाँ पर हम जीरो से भाग दे रहे हैं, इसको पता नहीं कि क्या होगा, क्या वैल्यू होगा, और जब हमको वैल्यू ही पता नहीं है क्या होगा, जब हमको पता नहीं है कि पढ़ लिख हम क्या करेंगे तो पढ़ना किस लिए है। तो भाई लक्ष्य फोकस कीजिए कि हमको करना क्या है, जॉब लेना भी तो कौन जॉब लेना है, ये नहीं कि भीड़ में रेलवे भर रहे हैं उनसे एसएससी आ गया तो एसएससी में घुस गए, यही ना हो रहा आज के डेट में, और 10 साल टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो पहले फोकस कीजिए क्या करना है हमको, आपको ये पता नहीं कि क्या करना है और चल दिए भीड़ के हिसाब में, फलानवा जाए थे जॉब की तैयारी कर तो हम जाए थे जॉब की तैयारी कर, है ना। तो बात समझिए, फलानवा ले रहा है 12th में साइंस तो हम ले साइंस, साइंस में क्या क्या वो तो पहले जानो है, अच्छा वो बायो ले रहा है तो हम बायो ले लिए, यही सब हो रहा है, बस देखा देखी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए पहले समझिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अनुसार काम कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर बाबू देखिए एक्स की जगह एक रखना है तो ये तो कट गया,
तो रूट है तो रूट लिख दिए, एक रखेंगे तो एक के स्क्वायर एक ही रहेगा, ठीक है, तो एक माइनस एक हो गया, माइनस एक माइनस एक हो गया। अब बटा में कितना है, एक से एक रखना तो एक रख दिए, ठीक। आप देख रहे हैं जी कि एक में से एक गया जीरो हो गया, और जीरो का रूट जीरो होता है, माइनस एक में से एक गया तो जीरो हो गया। अब बटा में कितना है, एक है, जीरो में से जीरो घटेगा जीरो बचेगा। अब एक हो गया। अब एक से कोई भी चीज में भाग देते हैं, एक से अगर जीरो में भाग देते हैं तो वो आपको क्या आता है, जीरो आता है। तो जीरो आने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना, जीरो नीचे नहीं होना चाहिए बस। अब इसको सोल्व करते हैं, ये भी आपको टू कॉपी वैसी है। देखिए अभी थोड़ा सा हम एक नया नियम ला रहे हैं, समझिए ध्यान से। जिससे क्या है कि आज के डेट में देख रहे हैं आप, आज के डेट में आप देख रहे हैं कि जितना बच्चा को होम ट्यूशन वाला बर्बाद किया है ना, उतना कोई बर्बाद नहीं किया होगा। क्योंकि होम ट्यूशन में भी बिजनेस बना लिया है। अच्छे, एक कोचिंग में जाना है, आपको 2000 बोल दिया कि 2000 रुपये लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे, ठीक। तो एक तरह से बिजनेस हो गया। और वहां पर होम ट्यूशन वाला जाके क्या पढ़ा रहा है, इसको कोई उसका माई बाप नहीं है। और गार्जियन आएंगे उन्हें से, लीजिए सर जी चाय पी लीजिए ना, केक खा लीजिए ना, रसगुल्ला चाप लीजिए ना। उन्हें वहाँ रसगुल्ला चापने गए थे जी कि पैसा देने जा रहे थे। तो आज की डेट में अगर कोई बर्बाद कर रहा है ना, तो अगर माँ बाप समझदार हैं तो बच्चा आगे चल के अच्छा होगा, और माँ बाप ही वैसा रहेंगे ना तो बच्चा आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है। जब पढ़ाने के लिए गया होम ट्यूशन में तो आप उसको ऊपर जाकर ध्यान दीजिएगा टीचर पर कि क्या क्या उसको खिलाना है पियाना है, वो पढ़ाएगा खाएगा जी है। तो होम ट्यूशन में पैसा भी देते हैं और बढ़िया से इज्जत भी कर देते हैं, इसीलिए वो ले मारते हैं। पढ़ाने का काम है तो पढ़ाने वहां जाना है और कुछ करने नहीं जाना है, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ पे एक नियम का लगाएंगे, जैसे मेरा कोचिंग क्या है कि 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक है, ठीक। यहाँ पर हम एक ऑफर करेंगे कि जिसको भी होम ट्यूशन पढ़ना है, होम ट्यूशन जिसको भी पढ़ना है होम ट्यूशन, तो उसके लिए सबसे कम फी, जैसे हम जितना कम फी में पढ़ाते हैं अपना कोचिंग में, उसी टाइम से वहां भी रहेगा। ये नहीं कि 2000 नहीं, हार्डली सार्डली होम ट्यूशन 500 से भी कम रखेंगे, 500 से भी कम रखेंगे। लेकिन बस आप गार्जियन बस इतना विश्वास रखेंगे, अगर पढ़ाई अच्छा ना हो तुरंत कंप्लेंट डाल देना है, जो नंबर हम देंगे, है ना। यहाँ पर हम बच्चा को भेजेंगे और वहां पर, क्योंकि देखिए अगर बच्चा में अगर शुरू से उसके पास अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आगे चल के दिक्कत हो सकता है। इसलिए मेरा कोशिश है कि बच्चा को शुरू से अच्छा नॉलेज देना है ना। तो यहाँ होम ट्यूशन में अच्छा टीचर भेजेंगे, है ना, और इस पर आप लोग वहां पर जाएगा, अच्छा से पढ़ाएगा, कोई लाफा छुट्टी नहीं होगा, उन्हें पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना बस। और एक जो 8 क्लास से जो छोटा बच्चा है उसका भी व्यवस्था हम करेंगे, है ना। वैसा बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जो 12th क्लास के है, वो तो मान लीजिए कि आपको 10th क्लास के 10th का है, वो तो 6 क्लास से या 7 क्लास के नीचे तो पढ़ा सकता है ना, है कि नहीं, क्योंकि वो हमसे पढ़ा है तो पता है उसको ना कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। और वो 12th क्लास में पहुंचा तो ऐसे भी नहीं पहुंचा होगा, या कोई भी टीचर होंगे जो रखेंगे अच्छा के रखेंगे, ठीक है ना, उन लोग वहां पर जाएगा। देखिए टीचर का उम्र मत देखिए, बस देखिएगा कि पढ़ाई कैसा है, कैसा पढ़ाई करवाते हैं, है ना। टीचर बस आप उनसे एक ही उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा बच्चा के अच्छा से समझा पा रहा है कि नहीं, अच्छा से सिखा पा रहा है कि नहीं। आप उसको उम्र देखिएगा, आप उसको शक्ल देखिएगा, सुंदर है कि नहीं, है कि नहीं, आप उसको देखिए पहनावा सही है कि नहीं, तो फिर ये सब गलत बात है। यही सब देखिएगा तो आपको बाल बच्चा मतलब बर्बाद हो जाता है ना। आप टीचर को ये सब नहीं देखना चाहिए, टीचर के बाद देखिए कि हमारा बच्चा का पढ़ा के रहे हैं कि नहीं, अच्छा से समझा रहे हैं कि नहीं, बस। अगर नहीं समझा रहे हैं तो यहाँ पर गलत है ना। तो हम ये नियम लगाने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर ये अच्छा से चलने लगेगा तो हर एक घर में अच्छा बच्चा शुरू से हो जाएगा, है ना। और हम बता रहे हैं माँ बाप को भी ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए कि सिर्फ पैसा देना कर्तव्य नहीं बनता है, उसके साथ पैसा देने के साथ साथ उसको ध्यान भी देना है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। अब मान लीजिए आप सोचिए बहुत से गार्जियन तो बोलते हैं कि अभिषेक सर बोल रहे हैं, आप बताइए ना, आप पैसा दे रहे हैं ठीक है, और बाल बच्चा पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि हमको बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो आप पैसा किस लिए कमा रहे हैं, बाल बच्चा के लिए ना। और बाल बच्चा का पैसा कमाने के चक्कर में बाल बच्चा पर ध्यान ना दीजिएगा, है। बच्चा कहाँ गया कहाँ नहीं गया कोई मतलब नहीं है, और आगे चल के बिगड़ गया तो बोलिएगा कि ये लखैरा हो गया तो यहाँ से भाग गया, यहाँ बात सुनता नहीं है ना। कहाँ से सुनेगा जी, है। खराब आप किए हैं, शुरू से ध्यान आप नहीं दिए हैं, तो क्या मतलब इसको कौन मालिक है, बोलिए।
टीचर के काम क्या है? पढ़ाना, समझाना। 1 घंटा 2 घंटा रहेगा, उसमें आप क्या कर लीजिएगा? तो सबसे बड़ा चीज गार्जियन है। अगर जिसका घर में माँ बाप सही है ना, हम सही बता रहे हैं, घर के बाल बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप दूर पे कम कमाइए, लेकिन अपने बाल बच्चा पर ध्यान दीजिए। नन्हे बाल बच्चा पैदा हो रहा है, देख लीजिएगा वहां पर 1-2 साल का हुआ फोन धरा देगा, लो बाबू लो लो गेम खेलो ना। अब वो अपना माँ बाप होने अपना काम कर रहे हैं, है ना? तो ये सब गलत बात है। उसको बच्चा को पहले आप शुरू से उसको फोन धरा दिए, उसको फोन की आदत लग गया, आगे चल के क्या करेगा? हैं? दिन में फोन लेगा कि नहीं लेगा? आंख कम उम्र में ले मारेगा। इसको जो है 2 ललटेन लगा दीजिएगा, चश्मा। अब क्या कीजिएगा? अब बोलेगा कि हमारे बच्चा का तो आंखें खराब हो गया, तो कौन खराब किया जी? अब बोलेगा कि इसमें माँ बाप के दोष है, तो बोल देगा कि कैसे दोष है? ये सब बकलोल का चिन्हासी है। अगर बाल बच्चा को पैदा करे तो अच्छा से वो ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप परवरिश कीजिएगा ना, वैसा बाल बच्चा आगे बढ़ेगा, है ना? तो बात इस पर समय ध्यान दीजिए, ठीक है? अब चलते हैं ई 3rd नंबर क्वेश्चन पर। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें क्वेश्चन में वही काम है। अगर हम x के जगह 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो देखिए 0 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो गया। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 - यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे बीच में माइनस होना चाहिए। रुकिए तो क्वेश्चन में यहाँ माइनस होगा तभी काम होगा। 5 माइनस कहाँ पर, कौन क्वेश्चन है? यहाँ पर शायद 0 होगा ना, यहाँ माइनस होना चाहिए, और माइनस हो जाएगा दोनों बराबर होगा। छोड़िए, इसको हल करते हैं। अगर मान लीजिए कि 0 यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, 0 यहाँ पर रखेंगे तो देखिए तो यहाँ पर बटा में 0 हो रहा है, बटा में 0 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। देखिए तो 0 रखेंगे तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको सोल्व कीजिए तो ऐसे आंसर आ जाएगा। इसको लगाते हैं, देखिए लिमिट x टेंड टू 0 रूट अंडर, देखिए हम देख रहे हैं कि ऊपर 0 तो आ जाएगा, लेकिन नीचे 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको सोल्व कीजिए। जब 0 नहीं आएगा, ये कब है, नियम कब लगाना है? जब 0/0 के रूप में लगाएगा तब। यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं, देखिएगा नहीं आएगा, यहाँ 0 रखिए तो 1 + 0 माइनस 1 + 0 रूट अंडर 1 + 0 रूट अंडर 1 + 0 लिमिट x टेंड टू 0। 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक? बटा में देखिए रूट यहाँ पे 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक ना? तो लिमिट x टेंड टू 0, 1 में से गया 0, ऊपर 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आ सकता, ठीक ना? अब देखिए रूट 1 का 1 वैल्यू होगा और रूट 1 का 1 होगा, तो कितना हो गया जी? यहाँ पे देखिए जब 0 हम बैठा दिए तो हमको लिमिट 0 लेकर नहीं चलना है, ठीक है ना? 0 जब रख दिए तो हमको लिमिट लेके नहीं चलना है। तो 0 हो गया और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 से 0 भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। इसका भी आंसर आ गया 0, है ना? हमको ये नियम कब किए? जब इसलिए किए कि जब 0 रखने के बाद 0 0 नहीं आया, अगर 0 0 आ जाता तो फिर इसको हम हर का परिमेयकरण करते, जैसे हम लोग इसको सोल्व किए, है ना? तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे टाइप 8, ठीक ना? तो टाइप 8 देखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।